सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विप्रो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम विप्रो की बात करें तो आज के दिन विप्रो आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली थी, क्योंकि कल के दिन विप्रो के नंबर्स हमें देखने को मिले थे। और नंबर्स जो हमें देखने को मिला उसके बाद विप्रो एडीआर हो गई या फिर विप्रो लिमिटेड हो गई, दोनों की परफॉर्मेंस हमें वीक देखने को मिली। आज के दिन विप्रो में करीब आपको 4% तक का गिरावट देखने को मिला और गिरावट का कंप्लीट क्रेडिट कंपनी के Q2 के रिजल्ट को ही दिया जा रहा है। और जेफरीज ने यहाँ पर यह भी कह दिया है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करें तो वो फिलहाल अनअट्रैक्टिव है। यानी कि अभी के टाइम पे देखा जाए तो विप्रो के लिए थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा बोल सकते हैं करंट सिनेरियोज के हिसाब से। बाकी अगर हम बात करें कंपनी के नंबर्स की तो Q2 के नंबर्स में जो कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया उसमें 2.5% की ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और एक्सपेक्टेशन थी 22,680 करोड़ का। और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। बट अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की तो प्रॉफिट हमें 3% से गिरता हुआ नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्केट ने 3,279 करोड़ की एक्सपेक्टेशन करी थी और इस कंपनी ने 3,246 करोड़ ही रिपोर्ट किया, यानी कि एक्सपेक्टेशन से कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें कम देखने को मिले। अगर बात करें इबिट्टा की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4% से वो ग्रो किया। 3,680 करोड़ का इबिट्टा कंपनी ने रिपोर्ट किया, बट इसके खिलाफ एक्सपेक्टेशंस अगर देखोगे तो 4,457 करोड़ थी, यानी कि एक्सपेक्टेशन से एक बड़े मार्जिन से इबिट्टा कंपनी का मिस हुआ है। और अगर हम बात करें कंपनी की इबिट्टा मार्जिन के बारे में तो वो रिपोर्ट हुआ है 16.2%, जो कि एक्सपेक्टेशन कितनी की थी 19.65% की। तो एक्सपेक्टेशन से अगर देखें तो कंपनी का इबिट्टा मार्जिन भी कम रिपोर्ट हुआ है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो वहाँ पर कंपनी के इबिट्टा मार्जिन ज़रूर हमें इंप्रूव होते हुए दिखे हैं। तो बोल सकते हैं मल्टीपल पैरामीटर पर, सिर्फ रेवेन्यू को छोड़ दें तो हर पैरामीटर पर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से विप्रो के नंबर्स हमें देखने को नहीं मिले थे। और इसी वजह से बोल सकते हैं कि विप्रो की परफॉर्मेंस आज के दिन हमें अच्छी विटनेस करने को नहीं मिली थी। और अगर हम बात करें दोस्तों विप्रो के गाइडेंस के बारे में तो गाइडेंस भी कंपनी ने Q3 को लेकर डिसेंट ही दिया है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव गाइडेंस भी कंपनी की तरफ से नहीं सुनने को मिली है। तो इन सारे मल्टीपल पैरामीटर्स के बेसिस पे विप्रो ने आज के दिन वीक परफॉर्मेंस डिलीवर किया। बट ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। गिरावट के रीजंस क्या थे वो मैंने आपको समझाया, बाकी आप खुद का रिसर्च भी कर सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है Q2 के अर्निंग्स, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अभी तक अपडेट हुए नहीं हैं। अपडेट आज के दिन होंगे। अब Q2 के अर्निंग से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो वो हमें अच्छी विटनेस करने को मिली है, यानी कि बोल सकते हैं कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन इस कंपनी के अर्निंग से अच्छी है। अब जब कंपनी के अर्निंग्स आएगी तो उसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा, उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। बट अर्निंग्स कंपनी की जब आएंगी उससे पहले एक्सपेक्टेशंस देख लो, ताकि आपको अर्निंग्स देखते ही समझ आ जाए कि अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन है या फिर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो देखो दोस्तों अभी रिसेंट टाइम्स में रिलायंस का जो एजीएम हमें देखने को मिला था, वहाँ पर मुकेश अंबानी की तरफ से स्टेटमेंट दिखा था कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर तक इनका जो इबिट्टा है उसको वो मोर देन डबल करने वाले हैं। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर का जो इबिट्टा है उसको अगले 2 सालों में डबल करेंगे, ऐसा नहीं। 2022 के फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी ने इबिट्टा रिपोर्ट किया था उसको 27 तक
वो डबल कर देंगे, इनफैक्ट डबल से भी ज़्यादा कर देंगे, ऐसा यहाँ पर मुकेश अंबानी का कहना था। बट अल्टीमेटली अगर गाइडेंस अगले 5 साल को लेकर डबल ग्रोथ का है तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन भी आपसे बड़ी मार्केट लगाकर चलेगी। और अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अपने Q2 के अर्निंग्स रिपोर्ट करने वाली है उसमें मार्केट हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन लगाकर चल रही है, चाहे हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें या फिर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें। उसके अलावा दोस्तों अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है। और इबिट्टा की बात करें तो वहाँ पर हमें डिसेंट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस मार्केट की देखने को मिल रही है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अभी के टाइम पे देख लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेन 3 बिजनेस है, एक है O2C, एक है रिटेल और दूसरा है डिजिटल बिजनेस। तो फिलहाल बताया गया है कि जो हेल्दी ग्रोथ हमें दिखेगा वो O2C बिजनेस की इबिट्टा में दिखेगा, रिटेल और डिजिटल बिजनेस जो है वो हमें उतने खास परफॉर्मेंस में भी करते हुए देखने को ना मिले। अगर हम जियो की बात करें तो इबिट्टा यहाँ पर 2.7% से ग्रो कर सकता है Q1Q बेसिस पे। और अगर हम बात करें इनके आरपू की तो वहाँ पर Q1Q बेसिस पे 1.1% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर इनके टोटल नंबर्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है इनके वो 6.5% से ग्रो कर सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 2,46,700 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी दिखा सकती है। एबिट्टा में ज़बरदस्त ग्रोथ देखेगी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% का ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। 45,800 करोड़ का एबिट्टा आ सकता है। अगर एबिट्टा मार्जिन की बात करें तो वहाँ पर भी ग्रोथ हमें दिखेगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 18.6% का एबिट्टा मार्जिन अभी कंपनी दिखाएगी, पिछले साल 16.9% था। और दोस्तों एट द एंड अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में तो नेट प्रॉफिट का यहाँ पर डेटा कहीं मेंशन नहीं किया गया, एक सेकंड में दिख लेता हूँ। तो दूसरी साइड पे आप देख लो, नेट प्रॉफिट की जो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर मेंशन की गई है वो लगभग कितना 20,22 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है। और यहाँ पर जो मार्जिन की एक्सपेक्टेशन है वो 17.90% का है। तो ये सारी कंप्लीट एक्सपेक्टेशंस का डेटा आप नोट कर सकते हैं। बाकी जब कंपनी के रिजल्ट आएंगे तो उसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ कंपनी के एस्टिमेट बता दी है आपको। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है एशियन पेंट लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन एशियन पेंट आपको काफ़ी फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा विटनेस करने को मिला था। अब उस परफॉर्मेंस के पीछे का बेसिकली 2 बड़ा रीज़न है और वो दोनों बड़े रीजंस इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। बट सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको मिलता है, लाइक मार्केट से रिलेटेड अपडेट हो, स्टॉक से रिलेटेड चार्ट्स हो, उसके अलावा इंडस्ट्री के ट्रेंड एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स भी दिखते हैं आपको, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप इस चैनल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों वापस वीडियो पे आते हैं, बात करते हैं एशियन पेंट के बारे में। तो आज के दिन कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी विटनेस करने को मिली थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है एक्सपेक्टेशंस अब इस कंपनी से थोड़ी अच्छी आना शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करें पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के बारे में तो एशियन पेंट जैसा परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं किया। अगर पिछले 5 साल के प्रॉफिट ग्रोथ CAGR देखें तो सिर्फ 8% है। 3 साल का CAGR भी 8% है। पिछले 1 साल का आपको नेगेटिव दिखेगा, -24%। अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 5 साल, 3 साल और 1 साल तीनों का कुछ खास परफॉर्मेंस दिखा नहीं है एशियन पेंट के लेवल के हिसाब से। अब कोई कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो नहीं करेंगे तो उसकी चार्ट में भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो प्रॉफिट अगर ग्रो करता है इस कंपनी का तो परफॉर्मेंस भी अच्छा कंपनी का आता है, और पिछले 5 सालों में वो चीज़ देखने को मिला ही नहीं है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा अगर कोई क्रेडिट लेगा तो वो क्रेडिट लेगा क्रूड ऑयल। पिछले 5 सालों में क्रूड ऑयल की जो प्राइजेस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। और क्रूड ऑयल के प्राइजेस से जो केमिकल कंपनीज हैं, चाहे पेंट कंपनीज हो या कोई केमिकल बनाने वाली कंपनीज हो, उन सभी को परेशानी होती है। क्योंकि दोस्तों इनके जो रॉ मटेरियल होते हैं वो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव से ही बनते हैं। और क्रूड ऑयल का प्राइस अगर महंगा होगा तो अल्टीमेटली उनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी महंगे हो जाएंगे। और प्राइसेस अगर महंगे होंगे तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चा उनको करना पड़ता था वो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर सेम रेट पे कंपनी वो प्रोडक्ट अपना बेचे हाई रॉ मटेरियल प्राइसेस को कंज्यूम कर तो कंपनी के पास मार्जिन कम आएंगे, और मार्जिन कम आएंगे तो इसका मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट है वो हमें गिरता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। बाकी अगर हम बात करें आज के दिन अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे के रीज़न के बारे में तो देखो, मार्च के बाद से लेकर अब तक अगर देखोगे तो ऑयल के प्राइसेस की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं है। और ये चीज़
हमारी केमिकल कंपनी को बहुत ज़्यादा सूट करता है। और साथ में फेस्टिव सीजन का भी एक पॉइंट अटैच किया गया है, जिस वजह से आज के दिन एशियन पेंट की परफॉर्मेंस अच्छी विटनेस करने को मिली थी। तो देखो दोस्तों, कल के दिन थर्सडे, कल के दिन हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस में 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो एग्री कर चुके हैं मीटिंग के लिए। मीटिंग कहाँ पर होगी भाई? हंगरी में होगी। अब ये जो हंगरी में मीटिंग होगी, इसके पीछे का सबसे बड़ा मेन मोटिव क्या है? डिस्कस करना है एंडिंग द वॉर इन यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है उसको ख़त्म करने को लेकर मीटिंग आपको देखने को मिलेगी डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर बढ़ गई है। किस चीज़ का भाई? जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ इन ग्लोबल एनर्जी मार्केट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। एक्सपेक्टेशन है कि ये सारी चीज़ें अब हमें कम होती हुई दिखेगी, और इन सारी चीज़ों की वजह से क्रूड ऑयल का जो बढ़ते प्राइजेस थे वो भी हमें कम होते हुए दिखेंगे, जिस वजह से ये एक प्लस पॉइंट है हमारी केमिकल कंपनीज़ के लिए। और साथ में अभी रिसेंटली जो इनके एमडी हैं अमित साइगल, उनके तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला था इस क्वार्टर 1 में। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि काफ़ी जल्दी रिकवरी हमें देखने को मिला है अर्बन सेंटर्स में और उसके अलावा रूरल इकोनॉमी में। और ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं एक तरह से ये हिंट कर रहा है कि आने वाले कल में एशियन पेंट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था डोमेस्टिक मार्केट और उसके अलावा क्रूड ऑयल के प्राइजेस, वो दोनों काफ़ी हद तक शॉर्ट आउट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन ये है कि कंपनी के आने वाले अर्निंग्स हमें बेटर आते हुए दिख सकते हैं, और इसी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही थी। बाकी ये सारी चीज़ें तो डेटा के बेसिस पे, आप इसको रिकमेंडेशन मत समझना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह देख सकते हैं। बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों कैम्स। फर्स्ट एवर कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है, जो कि है 1:5 की रेशियो में। अर्निंग्स कंपनी के इसी महीने आने वाले हैं। अर्निंग्स से पहले कंपनी ने स्प्लिट दे दिया, बोल सकते हैं इसी महीने में कंपनी अर्निंग्स और स्प्लिट और डिविडेंड, तो तीनों चीज़ आपको देती हुई नजर आएगी। सो अगर आप कैम्स के शेयर होल्डर हैं तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।